हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ घर जाने के लिए आफ्टर डिलीवरी। तो बहुत खुशी हो रही है, थोड़ा फ्रेश फील करूँगी तैयार होके और सब अच्छे से करके। तो यहाँ मैंने अपनी साड़ी वाड़ी पहनी है, मम्मी से अपनी साड़ी मंगवाई मैंने घर से, और फिर मैं तैयार हुई और अपनी बेटी को लेके घर जा रही हूँ। वो अपनी फीलिंग तो नहीं बता पा रही है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ अपने घर जाने के लिए अपनी बेटी के साथ। और ये थोड़ा सा गेट पे डेकोरेशन किया है मेरे पति देव ने, और उन्होंने बहुत अच्छा किया है मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ ये डेकोरेशन देख के। अंदर और भी किया है, आप धीरे धीरे देखेंगे वो कितने खुशी खुशी उतना सब कुछ किया है। और यहाँ पे मेरी सासू माँ मेरे पति को माला पहनाते हुए, मुझे माला पहना चुकी हैं वो। आरती, घंटी, थाल सब कुछ मतलब रेडी था। मतलब मेरे ससुराल पक्ष से मेरी मामी जी, मेरे मामा, मेरी नंदे, मेरे नंदोई, सभी लोग आए हुए थे। सब पूरी भीड़ थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सब बहुत खुश थे। सारा फूल का डेकोरेशन मेरे पति ने किया है। अभी आप ये देखो, मेरी सासू माँ मुझे तिलक लगा रही हैं, बहुत खुश थी। मतलब मेरी बेटी को देख के तो वो बहुत ही खुश थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी गौरी का स्वागत इतने अच्छे से हो रहा है और साथ में हमारा भी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, किसी के लिए भी जिसके भी साथ ऐसा होता है। तो ये देखिए, ये सारे फूल वगैरह मेरे हस्बैंड ने रखा है। आगे आप एक स्वास्तिक देखोगे और फूल का एक बना सा गोल सा राउंड देखोगे, वो मेरे मामा जी ने बनाया। मतलब उनकी उम्र एटलीस्ट उनकी 65 to 70 होनी चाहिए। लेकिन ये देखो आप, उन्होंने ये किया है, ये कलश वलश रखवाना, वो रुमाल। ये रुमाल तो मेरे हस्बैंड ने रखी है ताकि हम अपनी बेटी के पैरों के निशान ले सकें आलता में डुबा करके। तो ये सारी चीज़ें करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो अब बाकी की चीज़ें मेरे पतिदेव ने करी हैं। तो बहुत अच्छा किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ हो रहा है। जब आप माँ बनते हो ना, तो आपको ये फील बहुत चाहिए होता है कि सब आपकी केयर करें, आपकी बेटी की तो और भी ज़्यादा करें। तो वो हो रही थी ना, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सबको इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू बोलूँगी, जो भी उस दिन उपस्थित थे मेरे घर में प्रवेश करते वक्त। तो थैंक यू मेरे ससुराल पक्ष के सभी लोग, जितने भी लोग उस टाइम पे थे। और थैंक यू मेरे पतिदेव को, जो मेरा मतलब सब कुछ जो मैं चाहती थी उन्होंने किया। और मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की एंट्री थोड़ी सी स्पेशल हो, तो थोड़ी नहीं, बहुत अच्छी से उन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई। ये देखो, अब हम यहाँ पे उसके कलश को वो हाथ नहीं पैर लगाएगी। और फिर यहाँ पे वो बहुत रो रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी भूखे हो जाते हैं। मतलब जिन जो माएँ बन चुकी हैं ना, वो समझ जाएंगी, और जो नहीं बनी वो जान लें कि आधे घंटे 1 घंटे बच्चों को भूख लगती है। तो वो इसलिए वो रोई जा रही थी लगातार। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ निपटा रहे थे ताकि उसको फटाफट से दूध पिलाया जा सके। तो यहाँ पे मैं अब उसको लेके रूम में जा रही हूँ, और रूम में जाते जाते वीडियो बन ही रहा है, आप देख ही रहे हो। तो खैर, मेरा तो ये जो सपना था वो पूरा हो गया कि मेरी बेटी की एंट्री अच्छी हो, और हुई। और ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने की थी, सब कुछ सेट किया था उन्होंने। मैं बहुत खुश थी अपने पति से, और अभी भी हूँ। खैर, तो यहाँ पे मेरी बेटी बहुत रो रही है, बस जल्दी से। मतलब अभी फार्मूला मिल्क उसको दिया जा रहा था। अभी सब लोग थे भी ना, तो हमने सोचा कि फार्मूला मिल्क ही उसको दे दिया जाए। तो मेरी सासू माँ वो बना रही थी किचन में, वो लेके आएंगी, तो उसे अभी मैं बैठ के पिलाऊंगी। बट वो यहाँ पे बहुत 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 रो रही थी, मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। और ये सारी चीज़ें मेरे, ये जो पूरा उसका बेड बनाया है ना फूलों का, ये सारी चीज़ें, ये सारा डेकोरेशन मेरे पतिदेव ने किया है खुद। तो अब सोचो, मोस्टली लड़के करते नहीं हैं, और जो करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। तो मेरे पति ने बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, तो वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। क्योंकि आप तो एक बार देखोगे, कहोगे कि हाँ ठीक है या नहीं ठीक है, आपके हिसाब की आपकी मर्ज़ी। लेकिन जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं जब उसको ये वीडियो दिखेगा, उसके लिए इतना कुछ हुआ है उसके बचपन में, उसके घर आने पे, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ। तो इसलिए ये सारी यादें मैं अपनी बेटी के लिए कहीं ना कहीं पोस्ट करके, या फिर कहीं ना कहीं संजो करके रखना चाहती हूँ, ताकि वो जब बड़ी हो जाए तो उसके पास की अपनी बचपन की सारी यादें हों, सारी चीज़ें हों। उसका घर कैसा था, उसके मम्मी पापा ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो सब कुछ उसे पता हो। और यहाँ पे देखो आप, उसे मैं दूध पिला रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।